हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि बच्चों को जब हम मिल्क से सॉलिड फूड्स की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो कौन से फूड्स उनके लिए बेस्ट होते हैं, हमें कौन से फॉर्म में उन्हें फूड्स देने चाहिए और कौन से फूड्स जो है वो उनको ग्रोथ और न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सो आई विल स्टार्ट टुडे द वीडियो बाय लेटिंग यू नो कि मैंने अपनी बच्ची को जब मिल्क से सॉलिड में ट्रांजिशन किया था तब वो 4 मंथ्स ओल्ड थी, पर मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आई कैन स्टार्ट द सॉलिड्स विथ हर एट द 5th मंथ बिकॉज़ उसने अपना हेड स्ट्रेट मतलब हेड पोजिशन हेड सपोर्ट अच्छे से रखना स्टार्ट कर दिया था। दैट वॉज द थिंग दैट डॉक्टर सेड टू मी। बट आप अगर चाहें तो अपने डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से 6th मंथ तक वेट कर सकते हैं। जब हम लोग ये ट्रांजिशन करते हैं तो हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि सॉलिड फूड्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कभी भी हमारी ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला फीडिंग जो भी आप बच्चे को करवा रहे हैं उसका रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ये एक फ़ेज़ है कि बच्चे को हम लोग नए जो मिल्क है वो सर्टेन एज के बाद बच्चे के ग्रोथ में इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है, इतने न्यूट्रिएंट्स उसमें से उनको नहीं मिल पाते हैं। तो हम लोग बाहर से हम लोग सॉलिड फूड्स और उन्हें एज अ सप्लीमेंट फूड देते हैं जिससे कि उनका ग्रोथ अच्छे से होता रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। बट फॉर श्योर दे नीड द ब्रेस्ट फीडिंग और द फॉर्मूला फीडिंग टिल 1 year ऑफ एज एट लीस्ट। तो हम लोग देखेंगे जब हम लोग सॉलिड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कौन सी बातें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है जिससे कि हमारा वो फेज़ जो हम लोग ट्रांजिशन करवा रहे हैं बच्चे को मिल्क से सॉलिड की तरफ वो बहुत इजी गोइंग हो जाए। तो पहली जो चीज़ है वो है कि 1 food एट अ टाइम। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि हमें मिक्स नहीं करने हैं फूड्स को जब हम लोग बच्चे को नए फूड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो सो इट्स द गोल्डन रूल इज़ एक फूड 2 दिन के लिए आप उसे दीजिए, उसको ऑब्ज़र्व कीजिए आप कि बच्चा कैसे वो फूड को रिएक्ट कर रहा है। और मेनली वो फूड देने का जो सबसे सही वक्त होता है वो है लंच टाइम, क्योंकि हम आपके पास पूरा दिन रहता है कि बच्चे को ऑब्ज़र्व करने के लिए कि बच्चे को कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, बच्चे का डाइजेशन कैसे हो रहा है। रात को आप देंगे तो वो बच्चा सो जाता है, फिर अगर उसे पेट में कुछ भी फूड की वजह से अनईजीनेस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि बच्चे को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में दें। ऐसे नहीं है कि हम लोग उसे बहुत ज़्यादा खिला दें एंड बच्चा तब वॉमिट कर देता है। बच्चा इतना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अभी सॉलिड्स के लिए इतनी तरह अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। सो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ फूड आर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव योर बेबी एट दिस टाइम। मेनली जो हमें ऑब्जर्व करना है वो है कि बच्चा कौन सा फूड लाइक कर रहा है, उसकी कौन से फूड उसे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में उस हिसाब से उसकी डाइट चार्ट बना सकें। कोई रिएक्शन, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप लंच टाइम में फूड दे रहे हैं तो आपको बाद में पूरा दिन मिल जाता है कि आप उसे ऑब्जर्व कर सके कि उसके कोई बॉडी में रिएक्शन नहीं आ रहे हैं, उसका बॉडी उसे डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट कैसे कर पा रहा है। सो आप मेनली उसे लंच टाइम में दें एंड देन यू ऑब्जर्व फॉर द लाइकिंग ऑफ द फूड, कोई रिएक्शन और उसका डाइजेशन प्रोसेस, वो फूड को कैसे वो अच्छे से डाइजेस्ट और प्रोसेस कर सकता है। लास्ट थिंग इज़ ट्राई, मैंने पहले भी बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप करवा रहे हैं या फिर फॉर्मूला दे रहे हैं तो एटलीस्ट 6 times ये खाने के साथ उसे देना ही देना है और इट शुड बी अराउंड 750 ml पर डे। अब हम देखेंगे कि हम बच्चे को सॉलिड फूड्स में क्या क्या दे सकते हैं। तो जैसे वीक 1 है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 दिन आप एक ही फूड दीजिए जिससे कि वो बच्चे को वो फूड कैसे सूट कर रहा है वो हमें पता चले। सो वीक 1 में हम लोग दे सकते हैं मंडे को वीट राब पॉरेज जिसे बोलते हैं, उसे हम लोग जैगरी के साथ बनाते हैं। ये सारी रेसिपीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीट राब उसे बहुत ही थिन बनाना है, 2 to 3 tablespoons आप उसे दीजिए। देखिए कि वो बच्चा उससे कैसे अच्छे से उसको डाइजेशन हो रहा है या नहीं। देन वेडनेसडे एंड थर्सडे यू कैन गिव द बेबी एप्पल प्यूरी। दैट्स द बेस्ट थिंग टू इंट्रोड्यूस अ बेबी क्योंकि एप्पल इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। फ्राइडे सैटरडे आप उसे ओट्स प्यूरी दे सकते हैं।
देन अगेन 2 दिन आप उसे दे सकते हैं एवोकाडो प्यूरी, देन तुअर दाल मैश्ड, ग्रीन पीस प्यूरी, मूंग दाल प्यूरी, बनाना प्यूरी, रागी की राब, कैरेट प्यूरी, राइस एंड दाल, प्लम्स प्यूरी, पियर्स प्यूरी एंड द व्हीट बनाना रैप। ये मैंने अपने बच्चे को दिया था। ये पूरी जो चार्ट है वो मैंने अपने बच्चे के साथ 5th मंथ में फॉलो की थी और मेरी बेबी को उससे बहुत ज़्यादा सूट हुई थी। उसे कुछ भी रिएक्शन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था एंड शी लाइक इट इन दिस वे अ लॉट। तो ये मेरी बेबी के हिसाब से है, अगर आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ चार्ट फॉर रेफरेंस, आप उसे रेफरेंस की तरह यूज़ कीजिए और आप अपने हिसाब से भी इसमें इंट्रोडक्शंस या फिर कुछ चेंजेस डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो एप्पल होते हैं, जो मैंने जो बताए हुए हैं इंग्रेडिएंट्स, उसके न्यूट्रिशन बेनिफिट्स क्या हैं। तो एप्पल तो हम सबको पता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इट्स सेम फॉर द बेबी एज वेल। इट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से बूस्ट करता है वो। सॉरी फॉर द स्पेलिंग, इट्स जस्ट वेंट रॉन्ग। सो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से बूस्ट करता है वो। इट इज़ अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड डाइटरी फाइबर्स, जिससे कि बच्चे को वो डाइजेशन में भी बहुत इजी हो जाता है। अब पियर्स हैं, जो पियर्स हैं वो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रिलीव करते हैं बिकॉज दे आर अगेन हाई इन फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी। बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एवोकाडो आर द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव अ बेबी बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड अप द फैट्स। दे आर हाई इन विटामिन सी, के एंड फॉलेट एंड मैग्नीशियम। वो उसकी एपेटाइट इंक्रीज करने में भी आपको हेल्प करेंगे। प्लम्स अगेन दे रिलीव कॉन्स्टिपेशन और बेबी की डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने में ये बहुत हेल्प करते हैं। Now going to carrots. Carrots are very healthy for baby skin, hair and eyes as well as their liver health. They have high proportion of vitamin K and B6. Again, that'll be really helpful for the baby's growth and nutrition. Green peas जो मैंने introduce किए थे अपने baby को, it is actually the best way to introduce green food to the baby that is high in vitamin A, C, calcium and iron. बच्चे को ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो उसे हाथ से स्क्वीज़ करके एक एक पीस दे सकते हैं या फिर उसकी प्यूरी बना के दे सकते हैं। दे लाइक इट इन दिस वे, लाइक प्यूरी, ट्राई टू गिव देम इन अ प्यूरी फॉर्म कि वो अच्छे से उसे डाइजेस्ट कर सके। बट आप अगर बच्चे को थोड़ा सा फन करवाना हो तो आप उसे स्क्वीज़ करके अच्छे से उसके मुंह में डाल सकते हैं। Coming to the cereals that I have put in the video, oatmeal and wheat promotes really overall good health of the baby. वो बहुत ज़्यादा nutritious food है। दाल is the brain booster as well as it's very rich in protein. रागी promotes digestion and जैगरी जो हम लोग बनाने में यूज़ करते हैं, रागी पोरेज या फिर ओटमील पोरेज, द व्हीट पोरेज, इट्स वेरी रिच इन आयरन लेवल दैट is important for the brain development as well as the overall development of the baby. So आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जैसे मैंने बताया कि मैं ये सारे जो मैंने रेसिपीज़ मेंशन किए हैं वो सारे रेसिपीज़ के वीडियोस मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।